ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम शम शनिचराय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या गाइडेंस आने वाली है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में। और मेरे को आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड पिक हुआ था, क्योंकि अभी मैंने ब्रह्म मुहूर्त में साधना की है। तो मेरे को ईश्वर ने ये डाउनलोड दिया कि अपने कलेक्टिव्स को बोलो कि वो अपने पास्ट के रिग्रेट्स को भूल करके आगे बढ़ें, लाइफ में आगे होपफुल बने। तो पहले कार्ड को शफल कर लेते हैं, देखते हैं कि शनिदेव क्या क्या गाइडेंस देने वाले हैं आपको। ओम शम शनिचराय नमः। ओम शम शनिचराय नमः। प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। ओम शम शनिचराय नमः। कैसे पास्ट रिग्रेट्स को अपने भूल के आगे बढ़ें। ओम शम शनिचराय नमः। ओम शम शनिचराय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम शम शनिचराय नमः। चलिए अब कार्ड्स को स्प्रेड कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ शनिदेव मेरे को बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, वो कैसे अपने पास रिग्रेट को भूल करके आगे बढ़ें, और वो अगर बढ़ते हैं तो क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। यस, मैं यहाँ से ये चैनलाइज कर पा रहा हूँ कि पिछले 5 महीनों से आप काफ़ी पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपना पास्ट हॉन्ट करता है। आपको अपने पास्ट में बहुत सारे रिग्रेट्स हैं कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को वैसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अगर इतनी मेहनत की होती तो मैं आज यहाँ पे होता या इस पोजीशन पे होता। मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूवर्स भी देख रहे हैं जो अपने एक्शंस पे काफ़ी शर्मिंदा हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने पास्ट में ये एक्शन को चेंज कर लिया होता तो आज फ्यूचर में वो बहुत सक्सेसफुल होते, या उनकी दोस्ती बच जाती या उनका रिश्ता बच जाता। तो इसी के चलते आप लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में थे, रिग्रेट में थे। तो कहा जा रहा है कि आप लोग थोड़ा पूजा पाठी बनिए, भगवान को सरेंडर प्लीज़ कर दीजिए। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक पास्ट की मेमोरीज़ हैं सबको भुलाने की कोशिश कीजिए। और नेगेटिव मेमोरीज़ को आप कैसे भुला पाएंगे, जैसे कि एक गंदा पानी होता है, तो उसको साफ़ करने के लिए अगर ऊपर से उसमें साफ़ पानी डाला जाए तो ऑब्वियसली वो गंदा पानी एक टाइम के बाद निकल जाता है। इसी तरीके से आप अपनी अच्छी मेमोरीज़ बनाइए, अच्छी चीज़ें कीजिए, अपनी हॉबीज़ को परस्यू कीजिए। लाइफ में इतने भी सीरियस मत हो जाइए अपनी जॉब में, अपने करियर में, कि आप हंसना ही खेलना भूल जाएं। तो जितनी अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करेंगे, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करेंगे, अपने पैशन को फॉलो करेंगे, वीकेंड्स पे कहीं घूमने जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं डाइन आउट करने जाएंगे, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो उससे आप अपने पास्ट से, अपने अतीत से लिंक तोड़ते हुए दिख रहे हैं। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं आप बहुत आगे बढ़ेंगे लाइफ में, क्योंकि पास्ट पास्ट में है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और जो भी आपके साथ हुआ पास्ट में, वो कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही आपसे कराया था, ठीक है। तो इसलिए ये सोच करके उस गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए। और मैं देख रहा हूँ कि आने वाले 5 डेज़ के अंदर अंदर आप लोग बहुत पूजा पाठी बनने वाले हैं। आप लोग तीर्थ स्थलों पे जाने वाले हैं, या अपने घर के आसपास के मंदिरों में जाने वाले हैं, या गुरुद्वारे में जाने वाले हैं, या आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, मस्जिद जाने वाले हैं। जहाँ पे भी आपका फेथ लगता है आप उधर जाएंगे। मेरे को यहाँ पे बहुत सारे लोग साईं बाबा के भक्त भी दिख रहे हैं। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप इन डिवाइन प्लेसेस को विज़िट कीजिए, वहाँ की डिवाइन एनर्जीज़ को अपने अंदर इनकलकेट कीजिए। इससे आप लोगों के अंदर एक रिन्यूअल आएगा,
इससे आप लोगों की मेंटल ब्लॉकेजेस हटेंगे, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आप राइट एनर्जी में आएंगे और आप अपने पास्ट से नाता तोड़ते हुए सक्सेसफुल हो जाएंगे, जिससे कि आप आगे आने वाले टाइम को अपने मुताबिक चेंज कर पाएंगे। आगे आने वाला जो टाइम होगा, क्योंकि आप राइट एनर्जी में रहेंगे, तो राइट एनर्जी में रह के आप राइट पर्सन को, राइट सिचुएशन को, राइट सर्कमस्टांसेस को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे और रियलिटी को बेंड कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पूजा पाठ करके डिवाइन पावर्स आपका सपोर्ट करेंगी, यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेंगे। अगर आप क्रॉस रोड पे थे तो आपको जिस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन चाहिए था, उसका सॉल्यूशन, उसकी चाबी डिवाइन देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये दो क्रॉस रोड्स वाली चाबी बनी है, तो डिवाइन आपको रास्ता ज़रूर देंगे। आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा पूजा पाठी बनिए। पास्ट से अगर आपको उभरना है, पास्ट के गिल्ट से, तो आप लोग पूजा पाठी बनिए। आप लोग पूजा पाठ में थोड़ा टाइम बिताइए, तीर्थ स्थलों पे जाइए और स्पिरिचुअल गुरुज़ के आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, उनके उनके भजन को देखिए और जिस में भी आपकी आस्था है, जिस ईश्वर में भी, जिस धर्म में भी आपकी आस्था है, आप वो स्पिरिचुअल वीडियोस देखिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए और एक पॉजिटिव ऑरा आप अपना क्रिएट कीजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव फील करते हैं, फिर उनको नेगेटिविटी पुल बैक करने लगती है। तो उनको कहा जा रहा है कि इस नेगेटिविटी को आपको जड़ से उखाड़ के फेंकने का एक ही तरीका है कि आप डिवाइन की डेली पूजा पाठ कीजिए। तो वो नेगेटिविटी हटती जाएगी, हटती जाएगी और एक दिन इतनी पॉजिटिविटी आप में भर जाएगी कि आपका ऑरा ऑलरेडी बहुत डिवाइन हो जाएगा, कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास भी नहीं फटकने वाली। तो विद इन 5 वीक्स मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिससे कि नेगेटिविटी आसपास भी नहीं फटकेगी। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? ओम शम शनिचराय नमः। वो पास्ट गिल्ट से, पास्ट रिग्रेट से अगर वो मेरे कलेक्टिव्स निकलते हैं, हील होते हैं उससे, तो क्या क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ शनिदेव गाइड कीजिए। यस, इट्स अ कन्फर्मेशन, आप लोग मूव ऑन होने वाले हैं। जैसे ही आप लोग पूजा पाठी बनेंगे, आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भरेंगे, पास्ट के गिल्ट से, यादों से बाहर निकलेंगे, वैसे ही आप मेरे को मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं टू द कामर वाटर्स। आपकी लाइफ पहले बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट थी, क्योंकि आपने नेगेटिविटी में आके ऐसी लाइफ बना रखी थी। बट अब जैसे ही आप पूजा पाठी हो जाएंगे, ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाएंगे, जब भी आपको टाइम मिलेगा आप तीर्थ स्थलों पे जाएंगे या मंदिरों में जाएंगे, उससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी और आप कामर वाटर की तरफ मूव करेंगे, अपनी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और वो कहते हैं ना कि अगर परिवार का एक सदस्य बदलता है तो पूरा पूरा परिवार ही बदल जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव ऑरा में जाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली की इससे तरक्की होगी, पूरी फैमिली हील हो जाएगी तो आप राइट एनर्जी में जाते हुए मेरे को आने वाले 6 डेज़ में कुछ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिससे कि आप मूव ऑन हो जाएंगे टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक पास से, टॉक्सिक यादों से, टॉक्सिक रिग्रेट से, टॉक्सिक रिजेंटमेंट की फीलिंग से, कि मैंने ये कर लिया होता, काश तो ऐसा हो जाता, मेरे से ये गलती हो गई तो ये नहीं भोगना पड़ता। उस सब से बाहर निकलिए, क्योंकि जो हमारे एक्शंस होते हैं कहीं ना कहीं वो डिवाइन ही कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो यस, वो सारा कुछ जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो ईश्वर ही कराते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लिंक हमारा क्योंकि ईश्वर से ही रहता है, बिकॉज वी ऑल आर डिवाइन बींग्स। तो अगर कुछ गलत काम भी आपने पास्ट में किए हैं जिसका आपको पछतावा है, रिग्रेट है, गलत काम इन द सेंस कि कोई एडिक्शन था किसी तरीके का और आप उसको रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर मैंने ये एडिक्शन नहीं किया होता, उस टाइम पे फोकस किया होता, तो आज मैं अपने करियर में कहाँ से कहाँ होता। तो उसको प्लीज़ रिग्रेट मत कीजिए। वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही प्लान था कि आपके अंदर सूझबूझ जागे, आप थोड़ी ठोकरें खाएं, ताकि आपके अंदर बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, अंडरस्टैंडिंग आ सके, दूसरों के प्रति एम्पैथी एंड काइंडनेस आ सके, आप कंपैशनेट एनर्जी में जाएं। इसीलिए वो सारी बैड चीज़ें होती हैं लोगों के साथ जो अच्छे होते हैं या जो न्यूट्रल भी होते हैं, ताकि आपके अंदर फुल लाइफ एक्सपीरियंस यूनिवर्स आपको दे सकें, कि लोगों से आप एम्पैथी करने लगें और आप कंपैशनेट बन जाएं, आप काइंड बन जाएं, आप एक सोशल वर्कर की एनर्जी में आ जाएं कि आप दूसरों की भी मदद करें उस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो
आप अपने बुरे टाइम को ज़्यादा कोसिए मत, उसको याद मत कीजिए। आप मूव ऑन होते हुए मेरे को दिख रहे हैं। आने वाले 6 डेज़ के अंदर अंदर आप मूव ऑन हो जाएंगे। 6 डेज़ यहाँ पे टिपिंग पॉइंट है। 6 वीक्स के अंदर फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एंड यू विल बी इन अ मच कामर एंड पीसफुल प्लेस, जहाँ पे आपको बहुत ग्रोथ, पीस एंड हारमनी मिलेगी। और मेरे को यहाँ पे ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कुछ व्यूवर्स के लिए कि उनके कर्म इतने अच्छे हैं कि उनको कलयुग की भी नेगेटिव चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी। आप स्टेबल एनर्जी में रहेंगे। ओम शम शनिचराय नमः। और क्या क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ बताइए। हे शनिदेव, क्या क्या करने वाले हैं आप उनकी लाइफ में, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। यस, शनिदेव क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि पिछले 2 महीने से आप लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, ठीक है, जिससे कि आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो गया था, जिससे कि आप राइट एनर्जी में नहीं थे। इसीलिए आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। आप अपने अंदर इनर टर्मोइल में थे, इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत था आपके अंदर, बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत था। आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हुए हैं। मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हुए हैं, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जीज़ में नहीं थे। आप पूजा पाठ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज़ हमारी कुंडालिनी शक्ति को अवेक करती हैं, जिससे कि हमारा इंट्यूशन अनब्लॉक होता है, हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेटेड होता है और हम राइट एनर्जी में आते हैं और हम सही स्टेप्स उठाते हैं, हम अच्छा फील करते हैं, तो हमारी बॉडी भी हील होती है और हम फिज़िकली भी बहुत अच्छी हेल्थ में रहते हैं। बट आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। पिछले 2 महीने से आपने पूजा पाठ ही छोड़ दी, इसलिए आपके इमोशंस अप एंड डाउन हुए। आप लाइफ के पॉजिटिव एक्सपेक्ट को एंड नेगेटिव एक्सपेक्ट को बैलेंस नहीं कर पाए, जिससे कि आपके अंदर बहुत इमोशनल टर्बुलेंस हुआ, जिससे कि आप बहुत नेगेटिविटी में रहने लग गए। और आपने जो भी पास्ट में अपने हार्डवर्क किया था, उसके फ्रूट्स का आप इंतज़ार अब कर रहे थे। तो आने वाले 2 वीक्स में आपको अपने हार्डवर्क का फल मेरे को मिलते हुए दिख रहा है। आप लोग मेरे को यहाँ पे पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले 2 वीक्स में आप लोग बहुत पूजा पाठ करेंगे एंड जिससे कि आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। और मेरे को यहाँ पे ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी उनकी हेल्थ भी मेरे को इम्प्रूव होते हुए दिख रही है आने वाले 2 वीक्स में, क्योंकि आप पोमीग्रेनेट का जूस पियेंगे या कैरेट का जूस पियेंगे, जिससे कि आपकी बॉडी बहुत अल्कलाइन रहेगी। बीटरूट का जूस मेरे को बहुत सारे लोग पीते हुए दिख रहे हैं, ताकि उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आप लोग स्मोकिंग को कैजुअली लेते थे, बट बहुत सारे लोग अब स्मोकिंग को भी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स का पता चल जाएगा। तो आप लोग ओवरऑल अपने एडिक्शन से निकल के, बुरी चीज़ों से निकल के, पास्ट की यादों से निकल के, पास्ट के रिग्रेट से निकल के आप लोग आने वाले 2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा विजडम वाले हो जाएंगे। आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक हो जाएगा, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे ऑन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। आप लोगों की एनर्जी को पहचान पाएंगे, उनके इंटेंट को जान पाएंगे उन और आपको पता चलता जाएगा कि आपको आगे लाइफ पाथ में क्या क्या करना है। आप जो अभी आपका ब्रेन फॉग हुआ था, मतलब आपको कुछ क्लैरिटी नहीं थी पिछले 2 महीने से, अब वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। आप खुद अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। आप डिवाइन की एनर्जी में मेरे को आते हुए दिख रहे हैं। अगर फीमेल्स मेरे को वॉच कर रही हैं तो वो देवी जैसी बन जाएंगी, और अगर मेल्स मेरे को वॉच कर रहे हैं तो वो देवता जैसे 2 हफ्ते में बन जाएंगे। आप लोग इतनी पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि आपको पता लग गया है अब कि ईश्वर के बिना कुछ नहीं होता, ईश्वर ही सब कुछ है। और आपको ये भी एनर्जी गेम भी समझ में आता है कि अगर हम पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, हमारी नेगेटिव सिचुएशंस भी हटती हैं और हमारी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट होती हैं। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, राइट एनर्जी में रहते हैं, तो राइट काइंड ऑफ पर्सन सिचुएशंस को हम लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एनर्जी गेम भी अब आप लोग समझ जाओगे आने वाले 2 वीक्स में, क्योंकि आप लोग बहुत पूजा पाठी बनोगे, जिससे कि डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे, आपका इंट्यूशन अनब्लॉक करेंगे। और मेरे को यहाँ पे ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि कुछ फीमेल्स जो मेरे को यहाँ पे देख रही हैं, वो लोग बहुत लंबे टाइम से किसी न्यूज़ का वेट कर रही थी, कि कब उनका बच्चा उनकी बात मानेगा। तो मेरे को दिख रहा है कि अब आपका बेटा आपकी बात बहुत अच्छे से मानेगा, आपकी बेटी भी आपकी बात बहुत अच्छे से मानेगी,
क्योंकि आपका इंट्यूशन अनब्लॉक हो रहा है आने वाले 2 महीनों में, क्योंकि आप पूजा पाठ करोगे तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा। इसीलिए आपके बेटे बेटी आपके ऑरा से अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो आपके ऑरा से अट्रैक्ट होकर आपकी बात मानना स्टार्ट कर देंगे। तो एक मैग्नेटिक ऑरा आप कैरी करेंगे। ओम शम शनिचराय नमः। गाइस प्लीज़ एक्सक्यूज़, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ज़ुकाम टाइप हुआ है तो इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो अपने कलेक्टिव्स के लिए। और बताइए शनिदेव की क्या क्या मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेजेस हैं, कैसे वो पास्ट एनर्जी से बाहर आए। ओम शम शनिचराय नमः। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स गाइड मी। These cards came out. यस, आप लोग पास्ट 9 मंथ से काफ़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में थे। एकदम वर्ल्ड से, एकदम दुनिया से कट ऑफ कर लिया था। अपने दोस्तों से भी बात ज़्यादा नहीं करते थे, अपनी फैमिली वालों से भी थोड़े कटे कटे रहते थे। भले साथ में रहते थे बट आपकी फैमिली वालों से भी नहीं बनती थी। आप लोग अपनी दुनिया में लॉस्ट हो गए थे, लेकिन कभी भी आपके अंदर इतना करेज नहीं आया कि आप सेल्फ एनालिसिस करें कि मेरे अंदर क्या है, मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ। तो आने वाले 9 डेज़ के अंदर अंदर आप दुनिया से फिर से कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, और ये जो लाइट है आप इस लाइट की तरफ जाओगे एंड अपना सेल्फ एनालिसिस करते हुए दिख रहे हो आने वाले 9 डेज़ में। क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो डिवाइन हमें इतनी विजडम दे देते हैं कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस कर पाते हैं कि हम कहाँ पे गलत थे और हमारे अंदर क्या क्या खामियां हैं, और उसको हम लोग अग्रसर हो जाते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एनर्जी में आप लोग 9 डेज़ में आने वाले हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, आप लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस मेनली क्या है और कौन सी चीज़ें आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं, कौन सी चीज़ें आपकी एनर्जी अपलिफ्ट करती हैं। तो इसका भी ज्ञान आपको होने वाला है। और मेरे को यहाँ से ये भी चैनलाइज हो रहा है कि कुछ लोग जो मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं वो अभी अभी नए नए लाइक कॉलेज में गए हैं, तो वो काफ़ी मिक्सअप होने में थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा है। बट आने वाले 9 डेज़ में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको किस टाइप के फ्रेंड्स बनाने हैं। और मेरे को यहाँ पे कुछ लोग बिजनेसमैन भी दिख रहे हैं, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि आप लोग आने वाले 9 डेज़ में काफ़ी कुछ अपने बिजनेस में चेंज करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन लाइक करेंगे, क्योंकि आप लोग पूजा पाठी बन जाएंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपका लॉस कहाँ पे हो रहा था और आपका प्रॉफिट कैसे आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जिनकी जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर है, मतलब आईटी फर्म में है, तो वो भी काफ़ी हद तक अपनी स्किल सेट को भापते हुए दिख रहे हैं कि अभी रिसेंट में मेरा स्किल सेट इतना है, लेकिन इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए मेरे को कितना स्किल सेट अपना बढ़ाना पड़ेगा। या दूसरी कंपनी में आप लोग अप्लाई करने की सोच रहे हैं फॉर अ हाइक, ताकि आपकी सैलरी डबल हो जाए। तो आप लोग अपने करियर के बारे में मेरे को बहुत सीरियस होते हुए दिख रहे हैं एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द वे, बिकॉज यहाँ पे लाइट है डेफिनेटली। एंड आप बहुत स्टेबल एनर्जी में जाने वाले हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिवाइन का साथ पकड़ा हुआ है। तो जो भी आप डिसाइड करेंगे आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो अब कहा जा रहा है कि इस सॉलिट्यूड से बाहर निकलिए और लोगों से कनेक्ट होइए, राइट एनर्जी में आइए, पूजा पाठ कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन तो कीजिए ही कीजिए। बट मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि कुछ लोग अपने ट्रिगर्स को समझ नहीं पाते थे। ट्रिगर्स इन द सेंस कि जब भी कोई सिमिलर सिचुएशन होती थी आप लोग अपना आपा खो बैठते थे, बहुत ज़्यादा आपको एंगर इश्यूज हो जाते थे, आप लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। तो आने वाले 9 डेज़ में आप अपने ट्रिगर्स को भी समझेंगे, अपनी बॉडी को भी बहुत सारे लोग समझते हुए दिख रहे हैं कि कब मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, कौन सा वेजिटेबल मेरी बॉडी के लिए सबसे हीलिंग है, कितने टाइम पे सोना चाहिए। तो मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, अपने रूटीन में बदलाव करेंगे, अपनी डाइट में बदलाव करेंगे। जो लोग बहुत टाइम से जिम नहीं जा रहे थे वो लोग जिम ज्वाइन कर लेंगे या वॉक पे जाएंगे। कुछ हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हुए आप मेरे को 9 डेज़ में दिख रहे हैं, क्योंकि डिवाइन आपका इंट्यूशन अनब्लॉक कर देंगे।
जिससे कि आप राइट एनर्जी में आएंगे और बहुत सारी सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। एंड 9 डेज़ में आप लोग अपना पूरा लाइफस्टाइल बदल देंगे, अपना दिनचर्या अच्छा कर लेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ की 60% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आने वाले 3 वीक्स के अंदर अंदर आपके काम को आपके वर्क प्लेस पर सराहा जाएगा। आप और बहुत ज़्यादा आपकी वाहवाही होगी। और मेरे ख्याल से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आपके बारे में बहुत सारे लोग पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं। ये नेगेटिव गॉसिप भी है और पॉजिटिव गॉसिप भी है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। अगर उड़ती उड़ती कोई न्यूज़ आपके पास आती है कि आपके बारे में आपका फ्रेंड या आपका कज़न या कोई भी नियर वन ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो आपको उससे अफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। ठीक है, आप चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, आपको जज हमेशा किया जाएगा। इस दुनिया में अगर राम जी को लोग जज कर सकते हैं, ईश्वर को, कृष्ण को जज कर सकते हैं, राधा रानी को जज कर सकते हैं, तो आप और मैं तो नॉर्मल इंसान हैं। तो इस जजमेंट से, इस गॉसिप से आपको अफेक्ट नहीं होना है। अपनी पॉजिटिव ऑरा को नहीं हटाना है, ठीक है। इस गॉसिप से आप एकदम डिटैच हो जाइए। मेरे को यहाँ पे ये भी चैनलाइज हो रहा है कि आपके पास कोई कुछ ऑफ़र लेके आ सकता है आने वाले 3 वीक्स में, बट उस ऑफ़र को आप थोड़ा देख परख के लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं आपके लिए। मेरे ख्याल से पिक हो रहा है कि कोई फाइनेंशियल ऑफ़र, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिएगा कि ये ऑफ़र मेरे लिए ठीक है कि नहीं, क्योंकि मे बी वो ऑफ़र आपके लिए अच्छा नहीं हो, ठीक है, या मे बी वो जॉब आपके लिए अच्छी नहीं हो। मेरे को यहाँ से ये भी चैनलाइज हो रहा है कि आप अपने काम में बिज़ी हैं, लेकिन लोग आपको अपने काम में बिज़ी देखकर, आगे बढ़ता देख के जेलस हो रहे हैं। बहुत सारे हेटर्स आपके जेलस हो रहे हैं, जो आपको बात करके डिमीन करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, तो इससे आपको अफेक्ट नहीं होना है। यस, पिछले 5 महीने से आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में थे। घर में बहुत कलह कलेश थी, झगड़े होते थे, फ्रेंड सर्कल में आपकी नहीं बनती थी, वर्क फ्रंट में ऑफिसेज में, जब भी आप वर्क फ्रॉम होम भी इवन अगर आप कर रहे हैं, तो टीम मेंबर्स का सपोर्ट नहीं मिलता था। अकेले ही आप नए प्रोजेक्ट्स को ड्राइव करते थे, आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील होता था। कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे आप ही ने मैनिफेस्ट किए थे, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपका डीप सीटेड फियर था, एंग्जाइटी थी पास्ट के इश्यूज़ को लेके। मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर नहीं आए हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा इन द सेंस कि बचपन में कुछ ऐसी कड़वी यादें, जैसे कि माँ बाप का थप्पड़ लगा देना, या किसी रिश्तेदार का कुछ अपशब्द बोल देना आपको, या आपकी इनसिक्योरिटीज़ पे कमेंट कर देना, तो उस यादों से आप बाहर नहीं आ पाए हैं। ये पास्ट आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो वो पास्ट आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है। आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए, गिल्ट फ्री फील कीजिए। अगर आपसे कुछ गलती हो भी गई है तो आपसे कहा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर पर्सन से अगर आप कांटेक्ट में हैं तो माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो मन ही मन माफ़ी मांग के आप मूव ऑन कीजिए। और आपसे ये भी बोला जा रहा है कि पास्ट की ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को अपने दिमाग से प्लीज़ हटाइए। आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है कि इतनी नेगेटिव इमोशंस को आप ट्रैप करके रखते हैं अपने अंदर। आप पूजा पाठ कीजिए। किसने बोला कि सबकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस नहीं होती हैं? सबकी लाइफ में होती हैं। सबकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं। तो आप अपने आप को प्लीज़ हार्ड जजमेंट मत दीजिए, सेल्फ हेट मत कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। इंस्टेड अपने आप को माफ़ कीजिए, गिल्ट फ्री रहिए। ये मत सोचिए कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, मैंने ये डिसीजन लिया था तो ये होता, मैंने ये डिसीजन लिया तो वो होता। नहीं, आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि जो डिवाइन का प्लान था, जो आपका लाइफ पाथ नंबर था, जो आपकी डेस्टिनी थी, जो आपका फेट था, वैसा ही होगा जैसा लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो लिखा हुआ है। फ्री विल हम एक्सरसाइज करते हैं, नो डाउट। 80% हमारी डेस्टिनी पूरी लिखी रहती है, 20% हम खुद ड्राइव करते हैं, और जो हम 20% अपने से खुद ड्राइव करते हैं ना, वो हम गड्ढे में ही जाते हैं, क्योंकि हमारे पास डिवाइन जितनी पॉजिटिविटी नहीं होती है। हम हमेशा पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो जो लोग हमेशा पूजा पाठ करते हैं वो
हमेशा लाइफ में ऊपर जाते हैं, उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स डिवाइन खुद ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, खुद के कॉन्शियसनेस पे, खुद की थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में रहते हैं। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा पैटर्न होता है कि बार 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 वो नेगेटिव सिचुएशन में आते रहते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, और अगर आप इतने धार्मिक नहीं हैं तो एटलीस्ट स्पिरिचुअल वीडियोस देखिए, स्पिरिचुअल गुरु के, परमानंद बाबा के वीडियोस देखिए, आनंदमयी माता के वीडियोस देखिए, प्रेमानंद बाबा के वीडियोस देखिए, युक्तेश्वर महाराज के वीडियोस देखिए, ओशो के वीडियोस देखिए, जिनमें भी आपका आस्था या जिसमें भी आपको रेजोनेट बहुत फील होता है कि हाँ, इनके मैसेजेस, इन गुरु के मैसेजेस मेरे को बहुत रेजोनेट करते हैं, बहुत हेल्प भी करते हैं। सिस्टर शिवानी के कुछ मेरे को यहाँ पे फॉलोअर्स दिख रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए, ये नेगेटिव एनर्जी को निकालिए, और ये नेगेटिव एनर्जी निकलने वाली है आने वाले 5 डेज़ के अंदर अंदर। 5 डेज़ के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हुए मेरे को दिख रहे हैं। आप पास्ट के गिल्ट से निकलते हुए दिख रहे हैं, और जैसे ही आप अच्छी एनर्जी में आएंगे, वैसे ही आप मूव ऑन हो जाएंगे नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से। और आपके जो भी लोग आपको नीचा दिखा रहे थे या आपसे झगड़ा कर रहे थे, अगर आप राइट एनर्जी में आ जाएंगे, वो लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट कर देंगे, आपके हेटर्स भी। सो इन शॉर्ट, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। अगर आप राइट एनर्जी में रहेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे ही नहीं आपकी लाइफ में। यस, पिछले 7 मंथ से आप लोगों को बहुत धोखे मिले। सब ने आपका दिल दुखाया, आपको डिसीव किया, आपको धोखा दिया। मेनली आपके दोस्तों ने आपको धोखा दिया, आपके घर वालों ने भी बहुत चीज़ें आपसे छिपा के रखी, आपको मैनिपुलेट किया। बट अब मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये मैनिपुलेशन शनि महाराज खुद हटा रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज जस्टिस के देवता हैं। तो वैसे मैनिपुलेटिव लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं, ताकि आप एक बहुत वाइब्रेंट एनर्जी में आए, ताकि आप अपनी लाइफ पर्पस को फुलफ़िल कर पाएँ। तो ये टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपने किसी को पास्ट में मैनिपुलेट किया, डिसीव किया है, तो उस गिल्ट की एनर्जी से आप बाहर निकलिए और अपने आप को हील कीजिए। आने वाले 7 डेज़ के अंदर अंदर मैं देख रहा हूँ कि वो टिपिंग पॉइंट है, वहाँ से पॉजिटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड आपका ऑरा क्लीन होता जाएगा। जितने अच्छे थॉट्स आप अपने अंदर रखेंगे, जितना डिवाइन को पूजेंगे, उतना ज़्यादा आपका ऑरा पॉजिटिव होता जाएगा, उतनी बुरी चीज़ें आपकी लाइफ से निकलती जाएंगी। और मेरे ख्याल से ये भी चैनलाइज हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस हैं। आप लोगों ने लोगों ने बैक स्टेप किया, मैनिपुलेट किया, आपको डिसीव किया, स्टिल आप अपनी पोजीशन पे खड़े हुए हैं, क्योंकि आपके हेटर्स आपसे जेलस हैं, नो डाउट, लेकिन स्टिल आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करके खड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यस, पिछले 7 मंथ से आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उस स्ट्रगल का अब शनि महाराज अंत कर रहे हैं। अब आप बहुत स्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं। बहुत ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ लाइफ में आने वाली है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, अपने लिए आपने स्टैंड लिया है। तो आपको पास्ट रिग्रेट से, पास्ट की यादों से अब आपको बाहर निकलना है, और आप निकलेंगे। आने वाले 7 डेज से पॉजिटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड विद इन 2.5 मंथ्स आप उस पास्ट की एनर्जी से निकल जाएंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड लव लाइफ, ट्रू पार्टनर, ट्रू गुड रिलेशनशिप, हार्मनी इन फैमिली, स्टेबिलिटी एट वर्क प्लेस, आपको सब मिलेगा। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? प्लीज़ शनि महाराज बताइए। प्लीज़ एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गाइड मी। दिस कार्ड वांट्स टू कम। यस, यहाँ से कितना अच्छा कार्ड है गाइस। आपकी सारी विश फुलफिल होने वाली है, जो भी विश थी, जो भी थी, मतलब आप कह लो आपकी अनएक्सपेक्टेड विशेस भी पूरी होने वाली हैं।
ठीक है। इन 18 डेज़ के अंदर अंदर आपकी अनएक्सपेक्टेड विशेज़ भी पूरी होने वाली हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, कोई टॉप टियर पोजीशन आपको दी जाएगी, कोई बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आते हुए मेरे को दिख रही है, कोई बहुत अच्छी एंगेजमेंट एंड मैरिज के लिए प्रपोज़ल आते हुए दिख रहा है। मेरे को ये भी दिख रहा है कि जो आपके इंटरनल हार्ट के डिज़ायर्स थे, दे कैन बी कार्नल, दे कैन बी सेक्सुअल, तो वो भी अपने पार्टनर के साथ, तो वो भी आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। और मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आप इतनी हैप्पी एनर्जी में आ जाएंगे कि गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आपको मिलते हुए दिख रही है। कहीं दूर से एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, इंटरनेशनल कोई ऑफ़र आएगा, या आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। जहाँ पे भी आप एडमिशन लेना चाहते थे आप ले पाएंगे। और जितने भी बिजनेसमैन मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं, तो उनकी वाइफ्स उनकी बनना स्टार्ट हो जाएगी और उनके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड हारमनी एंड पीस आएगा। उनके बिज़नेस में इतनी वृद्धि होगी कि वो अपने एवेन्यूज़ को एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं। और जितने भी मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देख रहे हैं, आईटी फर्म वाले, उनके लिए भी मैं देख रहा हूँ कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगी, उनके नए वेज एंड मीन्स खुलेंगे, वो सितारों की तरह चमकने वाले हैं। और जितने भी मेरे को यंग लोग देख रहे हैं, तो आपकी डेफिनेटली 18 डेज़ के अंदर विश पूरी होने वाली है। 18 डेज़ से टिपिंग पॉइंट है, तो वहाँ से पॉजिटिव चेंजेस होना आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगे। एंड टिल 18 वीक्स, दैट इज़ हाउ मेनी मंथ्स, 5 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी विशेज़ फुलफिल होते हुए मेरे को दिख रही हैं, सारी की सारी। आपका कोई हेल्थ इशू था तो वो भी दूर हो जाएगा। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? क्या करना चाहिए शनि महाराज? ओम शम शनिचराय नमः। यस, पास्ट में आपको वो फाइनेंशियल अबंडेंस, वो ग्रोथ, वो स्टेबिलिटी, वो अप्रिशिएशन नहीं मिला, क्योंकि आप लोग फायर की एनर्जी में नहीं थे, लायन की एनर्जी में भी नहीं थे। वो पैशन, ड्राइव, मोटिवेशन आप सब लूज़ कर चुके थे, क्योंकि आपका मान सम्मान भी कहीं ना कहीं गया था, क्योंकि आप वो उस लेवल का सक्सेस नहीं पा रहे थे अपने करियर में। तो लोग अब बातें करते थे कि यार ये तो 7-8 महीने ही जॉब करता है, फिर कंपनी छोड़ देता है, फिर घर पे बैठ जाता है, फिर कोई जॉब नॉर्मल सी ज्वाइन करता है, फिर घर पे बैठ जाता है। तो आप लोग अनएम्प्लॉयड भी थे बहुत लंबे टाइम से, कोई इनकम का सोर्स नहीं था। अगर कोई स्टूडेंट मेरे को देख रहा है तो ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स से पैसे लेने से झिझकते थे, हेजिटेट करते थे, और आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे नहीं हो रहे थे, और आप बहुत नेगेटिविटी में रहते थे। आप नेगेटिविटी को ओवरकम भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि आप पास्ट की यादों में बहुत रहते थे। बट आने वाले टाइम में आप अपने शैडो साइड पे ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, और आप अपनी नेगेटिविटी को अपने पैरों तले को चल देंगे, और अपने वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन, मान सम्मान, सैलरी में इंक्रीमेंट एंड आपको प्रमोशन दिया जाएगा। आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। आप बहुत अबंडेंस को अटैक करने वाले हैं गाइस। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम इट कीजिएगा। मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आप लोगों के अंदर वो पहले करेज नहीं था, वो पैशन नहीं था, वो ड्राइव नहीं थी, वो फायर नहीं थी, और वो स्ट्रेंथ नहीं थी लायन की। बट अब आने वाले टाइम में आपके अंदर लायन की स्ट्रेंथ, फायर, डिज़ायर सब आ जाएगा, जिससे कि आप अपने एम्बिशंस एंड अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन, लाइफ की सिचुएशन से धक्के खा खा के आपके अंदर विजडम आ चुका है, और जिससे कि इतने स्ट्रगल के बाद आप जीत हासिल करेंगे। तो आपको घर वाले भी बहुत ज़्यादा प्रेज़ करेंगे, रिश्तेदार भी प्रेज़ करेंगे, सोसाइटी आपको बहुत मान सम्मान देगी, आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी वाहवाही होगी। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि बहुत लोगों की लाइफ में उन्होंने कोई ऑनलाइन फ्रेंड बनाया था, तो पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी, बट उसके बाद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई थी। इसलिए हो गई थी क्योंकि आप लोगों के अंदर वैसी पॉजिटिव एनर्जी नहीं थी। लेकिन अब पॉजिटिव एनर्जी आते हुए दिख रही है, तो जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो लोग आपसे बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज, इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम इट कीजिएगा। पास्ट रिग्रेट से आप लोग बाहर प्लीज़ निकलिए, और अपने आप को हील कीजिए। आपकी सारी विशेज़ पूरी होने वाली हैं। देखिए, सारी की सारी 18 डेज से टिपिंग पॉइंट है, सारी विशेज़ आपकी पूरी होने वाली हैं। आप एक सितारे की तरह चमकेंगे। तो इजाज़त
दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी, ओम शम शनिचराय नमः। आप लोग का दिन बहुत मंगलमय रहे।